हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल एप्लीकेशन में बेसिक यूजेज की जो कमांड्स होती है, जो हम यूज़ करेंगे, जो कि हर किसी को आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है मेरा लैपटॉप। तो मैं आ जाता हूँ एक्सेल की एक फ़ाइल में डायरेक्टली। ये एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, ये है एक्सेल की एक फ़ाइल और इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है। तो इस डेटा के साथ हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा होम टैब है। इस होम टैब के अंदर ये देखो, ये कमांड्स हैं। तो हम यहाँ तक, ये जो फर्स्ट हाफ है, इस फर्स्ट हाफ की जो कमांड्स हैं इसमें, इससे मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा क्या इनका यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कमांड पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये कट है। देखो, कट का यूज़ देखो क्या है। मैं जिसको भी मुझे कट करना है उसको सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे कट करा। कट करने के बाद इसको मैं कहीं पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे, जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पेस्ट का बटन दबा दूंगा। ये देखिए, ये पेस्ट का बटन है। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं कॉपी, कॉपी वाले में। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी का क्या सेम चीज़ है। कॉपी में जिसको कॉपी करना है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक कर देंगे, कॉपी। और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये पेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम, कट हमने कर दिया, कॉपी हमने कर दिया, पेस्ट भी हमने कर दिया। दोस्तों, इसका ना शॉर्टकट भी है। हमें यहाँ पे बिना क्लिक करे भी हम इसको कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट इसका शॉर्टकट है, तो उसको भी हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमारा काम और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा अगर हम कट कॉपी पेस्ट और या फिर ये जितने भी कमांड्स हैं इनका शॉर्टकट की यूज़ करें तो ये और जल्दी हमारा काम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे। दोस्तों, तो ये बहुत ही यूज़फुल हमारी कमांड है। फॉर्मेट पेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस में। तो इसका मैं यूज़ आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अभी तक जो हमने करा उसको मैं अंडू कर देता हूँ, तब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस पर हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ देखिए आप। ये मेरा एक फर्स्ट सेल है जिसमें डेटा है। इसका मैं यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करूँगा। पहले एरियल ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यही जो एरियल ब्लैक मैंने करा है ये आगे की जो हेडर्स हैं इन सबके लिए हो जाए। साथ में मैं इसका साइज़ भी बढ़ा रहा हूँ। साइज़ में करता हूँ इसका 20। तो 20 साइज़ हो गया और आगे के ये हेडर हैं सेम। तो मैं चाहता हूँ कि जो साइज़ और फॉर्मेटिंग मैंने पहले सेल पे लगाई वही मेरे आगे के सेल्स में भी अप्लाई हो जाए। तो देखो क्या करेंगे हम, इस पे मैंने ये चेंजेस करे हैं तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा हेडर में, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए। और उसके बाद इसे क्लिक को छोड़ दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, सेम फॉर्मेटिंग मेरी आगे की तरफ आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये मैंने सेल सेलेक्ट करा, यहाँ से मैं इसमें कलर डाल रहा हूँ। कलर मैंने डाला येलो, देखो येलो कलर आ गया। दूसरा सेल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, अब मैं इसमें कलर डालूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने डाला ग्रीन। ठीक है दोस्तों, अब यही कलर मैं नीचे डालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट करूँगा। ये फॉर्मेटिंग को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये दोनों रो मैंने सेलेक्ट करे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया कि ये फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए और कहाँ पे चाहिए, तो जहाँ पे चाहिए उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। इन दो रो पे मुझे चाहिए फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ से फोर्थ और फिफ्थ, ये देखो आ गया इसमें। तो ये यूज़ होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर का, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑफिस में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके दोस्तों, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। तो ये मैंने आपको भी बता ही दिया, ये हमारा फॉन्ट साइज़ होता है, ये हमारा फॉन्ट टाइप होता है, किस टाइप का फॉन्ट हमें चाहिए। तो यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आपको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो यूज़ होता है हमारा वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम्स लिखोगे आप, आगे
न्यू रोमन करोगे तो वो वहाँ पे दिखा देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से एंटर प्रेस कर दोगे या माउस से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस पर्टिकुलर का टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली आप इसका यहाँ से अगर आप इस साइज पे क्लिक करोगे तो बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से ये साइज हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके बाद ये जो दो बटन है, देखो इसमें टेक्स्ट है, इसमें साइज देखो इसका ए का बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस पर एक सिंगल क्लिक से साइज को इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फीमेल वाले जो सेल इस पे क्लिक किया और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करूँगा, मैं देखो क्लिक करा, देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो साइज बढ़ता जा रहा है। और ये इसके जो लेफ्ट में है, राइट में है जो ये इसका उल्टा है। तो ये साइज एक साइज कम करेगा। क्लिक करा मैंने, एक साइज कम कर दिया, क्लिक करा, देखो एक साइज कम कर दिया, क्लिक करा, एक साइज कम हो गया। इस तरीके से क्लिक करते जा रहा हूँ तो साइज कम होता जा रहा है। तो ये हमारा साइज को इंक्रीज करने का है और ये हमारे फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये बोल्ड होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट जिसको हमें बोल्ड करना है सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेट ब्रिटेन को, यहाँ से मैं बोल्ड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ब्लैक हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ से मैं इसको आई के बटन में क्लिक करूँगा, इसको इटैलिक बोलते हैं, तो इसकी टेक्स्ट इटैलिक शेप में आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इटैलिक हो गया। सिमिलरली इसी टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो हमारा जिसको भी अंडरलाइन करना है उसको हमें सेलेक्टेड होना चाहिए। अब ये सेलेक्टेड है, तो इस पर सेलेक्ट होने के बाद इस यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होकर आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप वीडियो में बने बने हुए हमारे साथ और ये नॉलेज देख रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा ये बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर के लिए क्या होता है, जैसे एक टेबल है तो उसमें चारों तरफ में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो इतने इतने में लगाना चाह रहा हूँ, तो जितने में लगाना है उतने को सिलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ से अभी के लिए खाली ये स्टार्टिंग के 5 रो में सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों चारों तरफ इसके बॉर्डर लग गया। जहाँ पे भी हमें बॉर्डर लगाना है या कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये ऑपरेशंस काम करती है हमारी। ये जो कमांड्स हैं तभी चलती हैं। तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद तब यहाँ पे क्लिक किया। सिमिलरली अगर ये बॉर्डर हटाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जहाँ जहाँ पे हमने लगा रखा है बॉर्डर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमारा हट जाएगा इस तरीके से। इसके ड्रॉप डाउन में और कमांड्स भी हैं, तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर इन डेप्थ में जो जाएंगे तो इनका यूज़ भी आप कर सकते हो। तो अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो कमांड है, ये फिल का मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई कलर डालना है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, सेम हमें आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो टेक्स्ट में सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाऊँगी, जो कलर चाहिए उस कलर पे हम क्लिक कर देंगे। मुझे ये कलर चाहिए तो ये देखिए, तो ये कलर हमारा फिल हो गया इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, उसमें ये है हमारा इसमें ये होता है हमारा फॉन्ट कलर। जो ये लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर का आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसका कलर चेंज होके आए, इनमें से आए। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको रेड, रेड पे क्लिक करूँगा तो ये रेड कलर हमारा हो जाएगा हाईलाइट। ये देखिए अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे करके दूर से दिख नहीं रहा है, ये देखो रेड कलर हो गया हमारा इस तरीके से। अब आते हैं हम ये वाली कमांड पे, तो ये है टॉप अलाइन। तो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आता हूँ इस पर, थोड़ा जूम करके दिखाया तो मैं इस टैब की बात कर रहा हूँ, इस बटन की बात कर रहा हूँ जो कि टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में करूँगा तो ये टेक्स्ट को टॉप अलाइन कर देगा। ये देखिए हल्का सा ये ऊपर हो गया। सिमिलरली इसके किनारे वाले बटन पे आ जाता हूँ, ये जो है हमारा ये है मिडिल अलाइन, तो ये टेक्स्ट को मिडिल में कर देगा हल्का सा। ये देखिए पहले से ही मिडिल में है, वो हल्का सा करा लो इसको। इसके बाद दूसरा है हमारा बॉटम अलाइन, ये हल्का सा नीचे आ जाएगा टेक्स्ट, देखो आप, ये देखो हल्का सा नीचे हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये रोटेट के लिए होता है, टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए, ओरिएंटेशन
लेफ्ट राइट जो भी आपको रोटेट करना है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन खुल के आ गए, ये देखो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मुझे रोटेट करना है। तो ये देखिए टेक्स्ट हमारी ये रोटेट हो गई। यहाँ से जिस एंगल पे आपको इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज वर्टिकल टेक्स्ट, इस हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। ये देखो मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज हो गया इस तरीके से। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से हमारा अंडू होता है। ये हम ऐसे जैसे पहली थी टेक्स्ट वैसे आ गए। अब आ जाते हैं नीचे। इसके बाद ये हमने पूरे क्लियर कर दिए हैं। अब बचा हुआ हमारा ये, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। इस पे आने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को हमारा सेलेक्ट होनी चाहिए। टेक्स्ट सेलेक्ट होनी चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखी है पहले से, नीचे वाली कर देता हूँ। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या अलाइनमेंट, टेक्स्ट को ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। ये देखो पहले से लेफ्ट अलाइन है तो उसमें कोई चेंज हमें लगा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वाले बटन पे आ जाते हैं, ये सेंटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेंटर अलाइन हो गई हमारी टेक्स्ट। इसी तरीके से ये राइट अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो टेक्स्ट थी वो राइट अलाइन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इस पे। ये जो कमांड है, ये कमांड है इंडेंटेशन की, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, मार्जिन को डिक्रीज करता है बॉर्डर में और टेक्स्ट है जो सेल के अंदर, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है सेल के अंदर ये, और ये जो बॉर्डर है इसके जो बीच का जो गैप है ना, जो इसके बीच का मार्जिन है उसको कम करेगा ये, ठीक है। मैं करता हूँ क्लिक, ये देखिए पहले से हो रखा है तो हो नहीं रहा है वो। अब मैं, ये इसका उल्टा है, ये है इंक्रीज, तो ये इंक्रीज करेगा। ये मैं ऑपरेशन आपको नीचे वाले पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, इस पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको अलाइन कर रखा है राइट। इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी इंडेंटेशन को डिक्रीज कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बॉर्डर होता है सेल का और जो सेल के अंदर टेक्स्ट होती है उसके बीच में जो हमारा मार्जिन होता है उसको कम करता है। ये देखिए जितना मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी उतना ये हो रखा है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे ये दूसरा है जो इसका बटन राइट हैंड साइड पे इंक्रीज करेगा। तो अब ये क्या है, स्पेस उसके बीच में जो मार्जिन है वो बढ़ा देगा। ये देखिए इसने इसका स्पेस यहाँ पे बढ़ा दिया, मार्जिन का जो स्पेस था उसको बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट का यूज़ देखिए क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बड़ा नाम हमने लिखा है, इस पर्टिकुलर सेल में कॉलम में हमने कोई बहुत बड़ा नाम लिखा है तो उसको ये रैप कर देगा, ठीक है। अब मान लो ये है गिरीश चटर्जी, इसके आगे मैं कुछ लिख देता हूँ, उनका थोड़ा बड़ा नाम है गिरीश चटर्जी, आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए गिरीश चटर्जी अलोवाला, ठीक है। तो ये देखिए ये नीचे आ गया है ना। आई थिंक ये गलत हो गया, मैंने माउस गलत जगह क्लिक हो गया। ये है गिरीश चटर्जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, आगे अलो वालिया, ठीक है। एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आगे लिखा मगर मैं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा टेक्स्ट दिख रहा है मगर फिजिकल लोकेशन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए ये रैप टेक्स्ट यूज़ होता है। ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को जो एक्स्ट्रा बाहर आ रही है ना उसको नीचे ला देगा। तो मैं इसको फाइल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से रैप टेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए इस तरीके से क्लिक करा तो ये देखिए ये अब हमारा नीचे की तरफ आ गया और ढंग से ये दिखाई दे रहा है हमें रीडेबल फॉर्म में। ये तो आगे आ रहा था, इसके सेल के अंदर ढक जा रहा था, तो यहाँ से हमें ये पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सिमिलरली इसके नीचे जो है ये डायरेक्ट एक ऐसा बटन है जो मर्ज करता है और सेंटर लाइन कर देता है, ठीक है। अब मैं देखो इसी को मैं अगर करता हूँ, देखो क्या होता है, उसने उसको सेंटर में लाइज कर दिया। मर्ज तो था ही पहले, वो रैप से मर्ज हो गया और सेंटर में क्लिक होके आ गया, तो सेंटर में वो आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा होम टैब के अंदर ये जो बेसिक जो कमांड्स थी मोस्ट वाइडली यूज होती है ऑफिसेज में, वो मैंने आपको बताई है और आपको ये आनी ही चाहिए। ये फर्स्ट वाला हाफ का मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, ये वीडियो कैसी लगी। और इसके आगे के जो टैब्स अगर आपको उसकी नॉलेज भी आप गेन करना चाहते हो
होम टैब के अंदर के फर्स्ट हाफ के तो मैंने बता दिए, आगे के टैब अगर आप जानना चाहते हो ये कि इनका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे कि मैं ये आपको समझा सकूँ और इनका यूज़ ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने आपको आज डाटा के साथ शो करके दिखाया है, ऐसे मैं आपको समझा दूंगा आगे इनका यूज़ कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे भी मैं आपको नई नई चीज़ें सिखा सकूँ ऐसी। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय।